किसान भाइयों, अगर मैं आपसे कहूं कि आपके खेत में बिना यूरिया डीएपी और पोटास के डाले ही ये सारे यूरिया डीएपी और पोटास आपके खेत में खुद ब खुद बनने लगे, तो क्या आप इस बात पर विश्वास करोगे? किसान भाइयों, हमेशा की तरह इस वीडियो में भी आज आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेंगी, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। जी हाँ, ऐसा बिल्कुल भी हो सकता है। किसान भाइयों, जैसा कि हम जानते हैं, डीएपी में फास्फोरस और नाइट्रोजन होता है। मेनली हम लोग इसे फास्फोरस के सोर्स के रूप में यूज करते हैं, और एमओपी यानी कि म्यूरेट ऑफ पोटास में पोटेशियम होता है, और नाइट्रोजन के लिए हम लोग यूरिया मुख्य रूप से यूज करते हैं। तो पौधे मुख्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास को अपने खाना बनाने के लिए यूज करते हैं। किसान भाइयों, जब हम खेत में डीएपी, पोटास और नाइट्रोजन वगैरह डालते हैं तो ये पूरी तरीके से पौधे इसका यूज नहीं करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 30% तक ही पौधे उसका प्रयोग कर पाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 100 केजी फॉस्फेट खेत में डाल रहे हैं तो 30 केजी ही पौधे उसका उपयोग करते हैं, बाकी 70 केजी वही मिट्टी में जम जाता है। उसी जमे हुए फॉस्फेट या फिर दूसरे न्यूट्रिएंट्स को घोलने के लिए कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो उसे अघुलनशील फॉर्म से घुलनशील फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसका प्रयोग पौधे आसानी से कर पाते हैं, और इस प्रकार से हमें केमिकल फर्टिलाइजर्स पर निर्भरता काफ़ी कम हो जाती है। तो इस वीडियो में हम आपको सबसे पहले बताएंगे कि पीएसबी यानी कि फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बायो फर्टिलाइजर, पोटासियम सोल्यूबलाइजिंग बायो फर्टिलाइजर, जिंक सोल्यूबलाइजिंग बायो फर्टिलाइजर और लिक्विड कंसोर्टिया क्या होता है और इसके प्रयोग से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। इसके बाद में हम आपको बताएंगे कि इन बायो फर्टिलाइजर्स का प्रयोग हम लोग कैसे कर सकते हैं, और साथ ही साथ इसकी कीमत क्या होती है और इसे हम लोग कैसे खरीद सकते हैं, कहाँ से खरीद सकते हैं। ये सारी जानकारी आपको मिलेगी, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। किसान भाइयों, आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के बारे में जिसके प्रयोग से आपके खेत में खुद ब खुद डीएपी बनने लगेगा। ये है पीएसबी यानी कि फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया खेतों में उपस्थित अघुलनशील फॉस्फेट को घुलनशील फॉर्म में बदल देता है, जिसका उपयोग पौधे सीधे तौर से अपने विकास के लिए करते हैं। ये बैक्टीरिया प्रति हेक्टेयर की दर से 20 से 30 केजी अघुलनशील फॉस्फेट को घुलनशील फॉर्म में बदलता है, जिससे प्रति हेक्टेयर की दर से 40 से 60 केजी तक डीएपी की बचत होती है। अब बात करते हैं इसका प्रयोग हम किन किन फसलों में कर सकते हैं। तो इसका प्रयोग हम सभी फसलों में कर सकते हैं। किसान भाइयों, पोटेशियम फसल में दिया जाने वाला एक प्रमुख पोषक तत्व है। जब हम फसल में पोटेशियम का एप्लीकेशन करते हैं तो सिर्फ 2 से 5% ही फसल उसका उपयोग करता है, बाकी बात सारी वही खेत में जम जाती है। तो ऐसे में जमे हुए पोटेशियम को बाहर निकालने के लिए और फसल को उपलब्ध कराने के लिए पोटेशियम मोबिलाइजिंग जैव उर्वरक यानी कि पोटेशियम मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया कल्चर का प्रयोग करें। इससे आप 50% तक पोटेशियम उर्वरक की बचत कर सकते हैं और 10 से 20% तक उपज में वृद्धि पा सकते हैं। ये है इफ्को का पोटेशियम मोबिलाइजिंग बायो फर्टिलाइजर, जिसका उपयोग आप कर सकते हैं। इसका प्रयोग आप सभी तरह की फसलों में कर सकते हैं, और अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो आपको 50% एमओपी कम डालना है, यानी कि म्यूरेट ऑफ पोटास आपको 50% कम प्रयोग करना है। किसान भाइयों, जिंक एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है जिसका उपयोग पौधे अपने विकास के लिए करते हैं। इसकी कमी से बहुत सारी बीमारियां देखने को मिलती है, जैसे कि मक्के की फसल में व्हाइट बर्ड, चावल की फसल में खैरा, कॉटन की फसल में लिटिल लीफ और लीफ ब्रोंजिंग हमें एप्पल में देखने को मिलती है। इसके अलावा आम, लीची और काजू में भी लिटिल लीफ की समस्या देखने को मिलती है। जैसा कि अभी आप इस वीडियो में देख सकते हैं, जिंक की कमी से पत्तियों का हाल कुछ इस तरीके से हो जाता है, जिससे फसल में पैदावार की भारी कमी देखने को मिलती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पूरे देश की मिट्टी में जिंक की कमी है, इसलिए आप लोगों को जिंक का एप्लीकेशन करना जरूरी हो जाता है। इसके लिए अगर आप किसी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का प्रयोग करते हैं तो ये आपकी मिट्टी के लिए बेस्ट होता है। इसके लिए आप जिंक सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया का प्रयोग कर सकते हैं, जो आपकी मिट्टी में उपस्थित अनअवेलेबल जिंक को अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, जिससे पौधे इसे उपयोग में लेते हैं और अपने विकास के लिए इसका प्रयोग करते हैं। यानी आपको ऊपर से किसी भी प्रकार के जिंक फर्टिलाइजर का प्रयोग नहीं करना पड़ता है। अभी जिस बायो फर्टिलाइजर की हम बात कर रहे थे वो है इफ्को का जिंक सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया, जिसके प्रयोग से आपको काफ़ी
ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, लिक्विड कंसोर्ट या 5 प्रकार के लाभकारी बैक्टीरिया से बना एक जैव उर्वरक है जो सभी प्रकार की फसलों में उपयोगी है। इसके प्रयोग से फसल को प्रति हेक्टेयर 25 से 30 केजी तक नाइट्रोजन, 20 से 25 केजी तक फास्फोरस और 10 से 15 केजी तक पोटास उपलब्ध होता है। साथ ही साथ 20 से 25% तक पैदावार बढ़ाता है। यह पूरी तरीके से जैविक उत्पाद है जिसके प्रयोग से फसलों में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। इस लिक्विड में उपस्थित 5 तरह के बैक्टीरिया खेत में जमे हुए एनपीके को घोलने का काम करती है और फसल को उपलब्ध कराने का काम करती है, जिससे आपकी केमिकल फर्टिलाइजर्स पर निर्भरता कम हो जाती है और आपकी लागत भी कम आती है और मुनाफा आपका बढ़ता है। तो किसान भाइयों, मेरे राय से आपको इस फर्टिलाइजर का प्रयोग जरूर करना चाहिए। इससे आपको 100% रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं इसके प्रयोग की विधि की। तो इसे हम 3 विधि से इसका प्रयोग कर सकते हैं: सीड ट्रीटमेंट, रूट ट्रीटमेंट एंड सोयल ट्रीटमेंट, यानी कि बीज उपचार, जड़ उपचार और मृदा उपचार। सबसे पहले मैं आपको बीज उपचार की विधि यानी कि सीड ट्रीटमेंट के बारे में बताना चाहूँगा। इसके लिए आपको 250 मिलीलीटर बायो फर्टिलाइजर 2 से 3 लीटर पानी में लेकर एक घोल तैयार कर लेना है। अब इस घोल को 50 से 60 केजी बीजों के साथ अच्छी तरीके से मिला लेना है, जिससे कि समान रूप से एक परत बीजों पर चढ़ जाए। अब इस बीज को छाए में सुखा लेना है और जितनी जल्दी हो सके बीज की बुआई कर देना है। अगर आप ये विधि नहीं कर पाते हैं और दूसरी विधि करना चाहते हैं तो उसके लिए आप रूट ट्रीटमेंट की विधि भी कर सकते हैं, मगर ध्यान रहे रूट ट्रीटमेंट की विधि सिर्फ उन्हीं फसलों में उपयोगी है जिनमें हम लोग ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। इस मेथड में 250 ml लिक्विड बायो फर्टिलाइजर को 4 से 5 लीटर पानी में मिलाकर एक घोल बना लें। रोपाई से पहले 20 से 30 मिनट के लिए इस घोल में पौधों की जड़ों को डुबो दें। इसके बाद जितनी जल्दी हो सके उपचारित पौधों को ट्रांसप्लांट कर दें। अब हम बात करते हैं अगली विधि की। इस विधि में हम लोग सीधे खेत में ही बायो फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन करते हैं। इस विधि का नाम है सोइल ट्रीटमेंट। इसके लिए हमें 300 से 400 ml लिक्विड बायो फर्टिलाइजर की आवश्यकता होती है और ये मात्रा 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होता है। 300 से 400 ml लिक्विड बायो फर्टिलाइजर को 50 से 100 केजी मिट्टी, बालू या किसी कंपोस्ट में मिला दें। इसके बाद इस मिक्सचर को खेत में अच्छी तरीके से फैला दें। ध्यान रहे कि ये काम आखिरी जुताई से पहले करना है या फिर बीज रोपने के 24 घंटे पहले ये काम करना है। अब बात करते हैं इन सभी के कीमत के बारे में। तो इन सभी प्रोडक्ट की 1 लीटर की कीमत सिर्फ 200 रुपये है, जिसे आप ifcobazaar.in से आसानी से खरीद सकते हैं।